जय श्री कृष्णा। हाइड एंड सीक आपने खेला कभी? हाँ जी, आज आप ये कह रहे होंगे कि हाइड एंड सीक की बात आज के वीडियो में कैसे उठी? तो हाइड एंड सीक जो खेल है, ये हमने ही नहीं अपने बचपनों में खेला, खेला हमारे भगवान ने भी है। और आज एक ऐसे ही स्थान के दर्शन आपको कराने जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। ये स्थान गोवर्धन में है और जिसे हम जानते हैं लुक लुक दाऊजी मंदिर के नाम से। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी रास जब रचा रहे थे, तो दाऊजी महाराज के मन में भी ये इच्छा जागृत हुई कि वो इस रास को देखें। लेकिन चूंकि हमारे ब्रज में ये परंपरा है कि जेठ बहुओं से मुख देखना, उनके उनसे बातचीत करना, उनसे दूरी मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, तो दाऊजी महाराज को भी ये उचित नहीं जान पड़ा और फिर उन्होंने सिंह का रूप धारण किया और तब छिप छिप करके इस रास का आनंद लिया। इस प्रकार से इस रास को भगवान ने छुप छुप कर देखा। भगवान श्री कृष्ण और श्री स्वामिनी जी के रास का दृश्य यहाँ पर सिंह स्वरूप में विराजित होकर दाऊजी महाराज ने देखा। तो इसलिए यहाँ पर इन शिलाओं में भगवान दाऊजी महाराज की जो मुखाकृति है वो सिंह स्वरूप में है। और अपराह्न का समय था, पुजारी जी उस समय श्रृंगार की तैयारी करने वाले थे और भगवान की जो पूर्ण रूपेण दर्शन है मध्य में आप भी करें। बोलिए दाऊजी महाराज की जय। तो ये वही स्थान है जहां पर दाऊजी महाराज ने स्वामिनी जी और श्री कृष्ण जी जब यहाँ रास कर रहे थे उसे सिंह रूप में विराजित होकर देखा। छुप छुप कर देखना, इसलिए इस स्थान का नाम लुक लुक दाऊजी है। ये भगवान के नेत्रों के दर्शन यहाँ इस शिला पर हम आपको करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य शिला है। मंदिर के प्रवेश द्वार से सामने ही कोने पर ये दर्शन आपको मिलेंगे। भगवान के हस्त दर्शन भी हैं और भी कुछ विशेष दर्शन हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। नागरिकों ने हमें जो जानकारी दी उसके अनुसार यहाँ पर भगवान फिसल फिसल कर खेला भी करते थे। तो ये कुछ ऐसी शिलाएं हैं जिनका दर्शन यहाँ आप कर सकते हैं। और ये कामधेनु गाय के खुर के निशान है, यानी उसके चरण के जो निशान हैं वो इस शिला पर अंकित हैं। और यहाँ ये भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में उनके चरण के यहाँ पर निशान है इस शिला पर। तो इस प्रकार से ये एक और निशान यहाँ हमें देखने को मिला। और बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर इस स्थान पर चलना, क्योंकि पैर भी थोड़ा स्लिप होता है और बहुत सावधानी के साथ आपको यहाँ चलना पड़ेगा। और ये जो लोकेशन है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि एक साइड में जब हम तलहटी की परिक्रमा करते हैं तो एक साइड में लुक लुक दाऊजी का मंदिर है और दूसरी साइड में जहाँ इंद्र ने आकर भगवान की पूजा अर्चना की थी, दूसरी साइड में अपोजिट साइड में वो मंदिर है। तो दोनों साइड आगे पीछे ये मंदिर हैं और इस पर्वत पर ही ये सारे प्रतीक उपस्थित हैं। ये है सिंदूरी शिला, जहाँ पर श्री राधा जी ने अपने सिंदूर से श्रृंगार किया था। इस शिला से ही उन्होंने उंगली से जब घिसा तो सिंदूर निकलने लगा और आज भी इस शिला पर सिंदूर निकलता है। तो ऐसे ऐसे दुर्लभ यहाँ पर ये शिलाएं हैं जिनका दर्शन आप करेंगे तो बड़ा मन भाव विभोर हो उठता है, क्योंकि भगवान के समय की जो लीलाएं हैं उनके प्रतीकात्मक चिन्ह हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिलाएं हैं। महादेव जी का भी यहाँ दर्शन बताते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। भगवान की पत्थर पर ही, शिला पर ही बनी हुई एक माखन मिश्री की कटोरी भी है और वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी जो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं ये दूध की धार है, जो सुरभि गाय को इंद्रदेव यहाँ पर लेकर आए थे। वहां उसके स्तनों से जब ये दूध की जो धार है वो निकल पड़ी, तो ये शिलाओं पर आज भी देखने को मिलती है। तो ये वही दूध की धार है। और यहाँ पर मंदिर के कुछ लोगों ने हमें बताया कि ये इंद्रदेव के घोड़े के
पैर का निशान है जो यहाँ पर इसका दर्शन हमें होता है। और मंदिर से थोड़ा और जब हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर जो इंद्रदेव अपने साथ में जब ऐरावत हाथी को लेकर आए थे तो उसके भी पैर का निशान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए ये वो निशान है, हाथी के पैर का निशान जो इस शिला पर अंकित है। और ये महादेव जी का दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पर। और भगवान की जो कटोरी है शिला पर अंकित, माखन मिष्टी की कटोरी जिसे कहते हैं, उसका भी ये आप दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे इन शिलाओं पर बड़े ही दिव्य दर्शन हैं। तो इन सभी चिन्हों को ढूँढने के लिए आपको या तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल जाएँगी। तो दर्शन आपको करने हैं तो थोड़ी-सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो दर्शकों, आज का ये अंक आपको कैसा लगा? ये अंक आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो पर लाइक प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में अपने विचार भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर कर लिखना भूल जाते हैं। इसलिए बार-बार आपको याद दिलाती हूँ कि आप कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि इस दुर्लभ स्थान के दर्शन सभी कर सकें। आज के अंक में इतना ही। जय श्री कृष्णा।